क्रूर जादूगर रोनाल्डो, जो रावण का दूर के रिश्तेदार रोमन रिंग्स, जिसका धनुष कभी निशाने से नहीं चूकता था, ये जंगल जहां दिन में भी अंधेरा छाया रहता था। विराट कोहली ने सबको प्रेरित किया। गुफा से रोनाल्डो बाहर निकला, तब विराट खुद मैदान में उतरे, सीधे राक्षस के सीने में घुसा दी। रोनाल्डो जमीन पर गिर पड़ा। उसके राजा विराट अपने विशाल सिंहासन पर विराजमान हुए। सिंहासन पर बैठते ही उन्होंने शपथ ली कि अपने राज्य से हर तरह के अंधकार, अन्याय और खतरे को जड़ से मिटा दूंगा। और उनकी पहली चुनौती थी विंध्य पर्वत की उन भूतिया गुफाओं में छिपा क्रूर जादूगर रोनाल्डो, जो रावण का दूर के रिश्तेदार था। उसका जादू इतना शक्तिशाली था कि वह दूर बैठे बैठे गांवों के उपजाऊ खेतों को सूखी जमीन में बदल देता था। फसलें जल जाती थीं, पानी के स्रोत सूख जाते थे और निर्दोष ग्रामीणों को अपने काले जादू से गुलाम बना लेता था। उनकी आंखें धुंधली हो जाती थीं। वे बिना सोचे समझे रोनाल्डो के आदेश मानते थे। विराट कोहली ने अपना वह विशेष कवच पहना जो देवताओं की धातु से बना था और चांदनी में चमकता था। फिर अपने सबसे वफादार साथियों को बुलाया। सबसे पहले बहादुर रोमन रिंग्स, जिसका धनुष कभी निशाने से नहीं चूकता था। उसके तीर हवा को चीरते हुए सीधे लक्ष्य पर लगते थे। फिर बुद्धिमान शाहरुख, जो पुराने ग्रंथों और मंत्रों का महान जानकार था, वह किसी भी समस्या का हल किताबों से निकाल लेता था। उसके बाद वीर रणवीर सिंह, जो विशाल हाथी पर सवार होकर दुश्मनों की सेना को रौंद डालता था। उसकी ताकत देखकर दुश्मन कांप जाते थे। और सबसे महत्वपूर्ण उनकी रानी दीपिका, जो न केवल सुंदर थीं बल्कि तलवारबाजी में महारथी थीं। उनकी तलवार की चाल इतनी तेज थी कि कोई बच नहीं पाता था। वे विराट की सबसे बड़ी शक्ति और सलाहकार थीं। सब मिलकर मजबूत घोड़ों पर सवार होकर विंध्य पर्वत की ओर निकल पड़े। रास्ता बेहद कठिन था। घने जंगल जहां दिन में भी अंधेरा छाया रहता था। पेड़ों की शाखाएं आपस में उलझी हुई थीं। जंगली जानवरों की दहाड़ें गूंजती थीं। रात होते ही भूत प्रेतों की अजीब आवाजें आने लगती थीं। ठंडी हवाएं साएं साएं करती थीं। कई सैनिक डर के मारे पीछे हटना चाहते थे, लेकिन विराट कोहली ने सबको प्रेरित किया। अपनी बहादुरी की कहानियां सुनाई और कहा कि न्याय की लड़ाई में डर की कोई जगह नहीं। सब हौसले से आगे बढ़ते गए। कई दिनों और रातों की कड़ी यात्रा के बाद आखिरकार वे उस डरावनी गुफा के सामने पहुंचे। गुफा का मुहाना इतना बड़ा था कि पूरा गांव समा जाए बह जाए। बाहर मानव हड्डियों के ढेर लगे थे। हवा में सड़ांध और मौत की बदबू फैली थी। अचानक आसमान में काले बादल छा गए। बिजलियां कड़कने लगीं, बारिश की बूंदें गिरने लगीं और गुफा से रोनाल्डो बाहर निकला। उसका कद विशाल था, शरीर काला और बालों से ढका, आंखें खून जैसी लाल। हाथ में एक जादुई छड़ी थी जिससे लाल आग की लपटें निकल रही थीं। जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, रोमन रिंग्स ने अपने धनुष से तीर चलाए, लेकिन रोनाल्डो के जादू से वे हवा में ही राख बन गए। रणवीर का हाथी डर के मारे चिंघाड़ने लगा और पीछे हटने की कोशिश करने लगा। शाहरुख ने पुराने मंत्र पढ़ना शुरू किए, लेकिन मल्हार की जोरदार हंसी से मंत्रों की शक्ति टूट जाती थी। हवा में आग के गोले उड़ने लगे। तब विराट खुद मैदान में उतरे। उनकी तलवार सूरज की तरह चमकी। वे तेजी से रोनाल्डो पर टूट पड़े। दोनों के बीच घमासान युद्ध छिड़ गया। रोनाल्डो ने विशाल आग के गोले फेंके जो विराट के कवच से टकराकर बुझ गए। विराट ने फुर्ती से वार किए। आखिर एक जोरदार प्रहार से रोनाल्डो की छड़ी टूट गई। जादूगर जोर से चीखा और अपना असली रूप दिखाने लगा। उसके सिर पर सींग निकल आए, पूंछ लहराने लगी, नाखून पंजों जैसे हो गए। वह एक भयानक राक्षस बन गया। लेकिन विराट कोहली ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपनी विशेष शक्ति वाली तलवार से वार किया, जो न्याय की ताकत से चमक रही थी, और सीधे राक्षस के सीने में घुसा दी। रोनाल्डो जमीन पर गिर पड़ा। उसकी अंतिम सांसों में उसने विराट को श्राप दिया कि तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी। लेकिन विराट ने शांत मुस्कान के साथ कहा कि न्याय करने वाले को श्राप भी आशीर्वाद बन जाता है। जैसे ही रोनाल्डो मरा, गुफा से सभी गुलाम आजाद हो गए। उनकी आंखें साफ हो गईं। खेत फिर से हरे भरे हो गए। फसलें लहलहाने लगीं। गांव वाले खुशी से नाचने गाने लगे। विराट कोहली की जय जयकार करने लगे। जब वे उज्जैन वापस लौटे तो पूरा शहर फूलों की वर्षा करके
ढोल नगाड़ों से स्वागत किया। लेकिन विराट जानते थे कि यह सिर्फ शुरुआत है। राज्य में अभी ढेर सारे खतरे बाकी थे। इसी तरह की कहानियां देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल गुज्जर वर्ड्स को, और बाकी मिलते हैं अब अगली कहानी के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके जरूर जाना। रोनाल्डो के अंत के बाद कुछ समय तक राज्य में शांति बनी रही, पर राजा विराट कोहली के मन में एक अजीब बेचैनी रहने लगी। हर रात वे सपने में वही टूटी हुई गुफा देखते, जहां अंधकार पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था, बल्कि किसी गहरी परछाई की तरह छिपकर बैठ गया था। एक रात तेज आंधी और बिजली के बीच उज्जैन के राजमहल की मशालें अपने आप बुझ गईं और पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। तभी शाहरुख खान घबराए हुए राजा के कक्ष में पहुंचे और बोले कि पुराने ग्रंथों में एक भयावह भविष्यवाणी लिखी है। रोनाल्डो सिर्फ पहला प्रहरी था। असली संकट तो काले समंदर के पार बसे नागलोक से आने वाला है, जहां रावण की गुप्त वंशावली का सबसे क्रूर योद्धा मैसी जीवित है, जो मृत राक्षसों की आत्माओं से अपनी शक्ति बढ़ाता है। यह सुनते ही विराट कोहली समझ गए कि रोनाल्डो का श्राप यूं ही नहीं था, वह किसी आने वाले महायुद्ध की चेतावनी थी। उसी समय सीमावर्ती गांवों से संदेश आने लगे। रातों में लोग गायब हो रहे थे, कुओं का पानी काला पड़ रहा था और आसमान में विशाल छायाएं उड़ती दिख रही थीं। रानी दीपिका ने तलवार संभालते हुए कहा कि अब युद्ध सिर्फ बाहरी नहीं, बल्कि आत्माओं और इच्छा शक्ति का होगा। रोमन रिंग्स ने बताया कि उसने आकाश में एक ऐसे पक्षी को देखा है जिसके पंखों से आग टपकती है, जबकि रणवीर का हाथी बिना कारण दहाड़ने लगा था। विराट ने उसी क्षण दरबार में घोषणा की कि अब राज्य की रक्षा केवल तलवार से नहीं, बल्कि त्याग और बलिदान से होगी, और जो भी इस युद्ध में साथ चलेगा वह इतिहास में अमर हो जाएगा। कुछ ही दिनों में पूरी सेना समुद्र की ओर रवाना हुई, जहां लहरें भी मानो डर से कांप रही थीं। रास्ते में उन्हें एक प्राचीन आश्रम मिला, जहां एक अंधा तपस्वी अमिताभ बच्चन बैठा था। उसने बिना आंखों के ही विराट को पहचान लिया और कहा कि अगली लड़ाई में जीत तभी मिलेगी जब राजा अपने सबसे प्रिय भय का सामना करेगा। यह सुनकर विराट पहली बार मौन हो गए, क्योंकि वे जानते थे कि उनका सबसे बड़ा भय था अपनों को खो देना। लेकिन उन्होंने मन में ठान लिया कि चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े, न्याय का मार्ग नहीं छोड़ेंगे। जैसे ही सेना नागलोक की सीमा में पहुंची, धरती कांपने लगी, आसमान लाल हो गया और समुद्र से एक विशाल छाया उठी। यह कालनेमी मैसी का संकेत था। विराट ने अपनी तलवार हवा में उठाई, जो पहले से कहीं ज्यादा तेज चमक उठी, मानो आने वाला युद्ध पिछले सभी युद्धों से भी भयानक हो। उन्होंने अपने साथियों की ओर देखा, मुस्कुराए और बोले, अंधकार चाहे जितना गहरा हो, न्याय की लौ कभी बुझती नहीं। बेम। और यहीं से शुरू हुआ वह महायुद्ध, जो केवल एक राज्य नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की किस्मत बदलने वाला था। कालनेमी मैसी का नाम सुनते ही समुद्र की लहरें उग्र हो उठीं। नागलोक की सीमा में कदम रखते ही विराट की सेना ने महसूस किया कि यह भूमि साधारण नहीं थी। यहां धरती सांस लेती थी और अंधकार जीवित था। आसमान पर काले बादल स्थिर थे, जैसे समय खुद थम गया हो। तभी समुद्र के बीच से एक विशाल भंवर उठा और उसके केंद्र से कालनेमी मैसी का दूत अक्षय कुमार प्रकट हुआ। आधा मनुष्य, आधा सर्प, जिसकी आंखों में मृत आत्माएं तड़प रही थीं। उसने गरजती आवाज में घोषणा की कि रोनाल्डो की मृत्यु से संतुलन टूट गया है और अब न्याय की कीमत राजा विराट कोहली को अपने रक्त से चुकानी होगी। दूत के साथ ही हजारों सर्प योद्धा धरती से निकल आए। रणवीर ने अपने हाथी को आगे बढ़ाया, लेकिन जमीन इतनी जहरीली थी कि हाथी के कदम डगमगा गए। रोमन रिंग्स ने आकाश से बरसते तीरों की वर्षा की, पर कई तीर काले धुएं में घुलकर गायब हो गए। शाहरुख ने मंत्र पढ़ते हुए बताया कि नागलोक में हथियार तभी काम करते हैं जब योद्धा का मन शुद्ध हो। यह सुनते ही विराट ने आंखें बंद की और अपने भीतर के भय, क्रोध और अहंकार को त्याग दिया। उसी क्षण उनकी तलवार से स्वर्णिम प्रकाश फूट पड़ा और जमीन पर फैला झर पीछे हटने लगा। अचानक समुद्र फट गया और कालनेमी मैसी स्वयं प्रकट हुआ। उसका शरीर पर्वत जितना विशाल, कमर से नीचे सर्प, ऊपर राक्षसी मानव आकृति, 10 आंखें और छाती में जलती हुई मृत आत्माओं की ज्वाला। उसकी हंसी से आकाश कांप उठा। उसने अपने हाथ उठाए और मृत राक्षसों की सेनाएं समुद्र से बाहर आने लगीं। यह युद्ध अब केवल जीवितों का नहीं, बल्कि मृतकों का भी था। रानी दीपिका ने अकेले आगे बढ़कर राक्षसी सेना को रोका। उनकी तलवार की हर चाल के साथ नीली रोशनी चमकती
और आत्माएं मुक्त होकर आकाश में विलीन हो जाती। युद्ध अपने चरम पर था, तभी कालनेमी मेसी ने विराट कोहली पर सबसे बड़ा प्रहार किया। एक ऐसा श्राप जो राजा के साथियों को उनसे छीन सकता था। रोमन, रणवीर और शाहरुख एक एक कर पत्थर बनते जाने लगे। यह देखकर विराट का हृदय कांप उठा। वही भय सामने खड़ा था जिससे बचने की भविष्यवाणी की गई थी। लेकिन उन्होंने घुटने टेकने के बजाय तलवार जमीन में गाड़ दी और गर्जना की, अगर अपनों की रक्षा के लिए मुझे खुद का अस्तित्व मिटाना पड़े तो भी न्याय नहीं रुकेगा। उनकी यह पुकार सुनते ही आकाश से दिव्य प्रकाश उतरा और देवधातु का कवच टूटकर प्रकाश में बदल गया। अब विराट केवल राजा नहीं, न्याय का अवतार बन चुके थे। उस अंतिम प्रहार में विराट ने कालनेमी मेसी के हृदय में वार किया। यह वार शरीर पर नहीं, आत्मा पर पड़ा। मेसी की दहाड़ के साथ नागलोक की दीवारें टूटने लगीं। मृत आत्माएं मुक्त हो गईं और समुद्र शांत हो गया। जैसे ही मेसी गिरा, पत्थर बने साथी फिर से जीवित हो उठे। युद्ध समाप्त हुआ, लेकिन विराट थककर घुटनों पर बैठ गए। उनकी शक्ति लौट रही थी, पर कीमत चुकाई जा चुकी थी। उनके बालों में सफेदी झलकने लगी थी, मानो समय ने अपनाकर वसूल लिया हो। जब सेना उज्जैन लौटी, जनता ने विजय का उत्सव मनाया, लेकिन विराट मुस्कुराए नहीं। उन्होंने दरबार में कहा कि अंधकार कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होता, वह बस अगली परीक्षा की प्रतीक्षा करता है। इसी तरह की कहानियां देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल गुज्जर वर्ड्स को। बाकी मिलते हैं अब अगली कहानी के साथ। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके जरूर जाना।